मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस ने जिले में संचालित होने वाले माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ब्रांच और रीजनल मैनेजरों की बैठक ली। इस बैठक में सभी कंपनियों के न सिर्फ दस्तावेजों की जांच की गई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी कंपनियां आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही फाइनेंस का काम कर रहे हैं। मिनी फाइनेंस आजकल लोगों की जरूरत सी बन चुकी है। खासकर ग्रामीण अंचल में माइक्रो फाइनेंस की ओर ग्रामीणों का रुझान कुछ ज्यादा ही बढ़ता है, क्योंकि यहां आसानी से उन्हें छोटे लोन मिल जाया करते हैं, मगर पुलिस के पास अब तक इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लिहाजा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार को जिले में संचालित हो रहे ऐसे ही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ब्रांच और रीजनल मैनेजरों की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाई गई, जहां न सिर्फ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बारे में जानकारी ली गई, बल्कि उनके वैध दस्तावेजों की भी जांच की गई। हमारे एसपी श्री दिव्यांग पटेल सर की अध्यक्षता में आज रायगढ़ जिले में ऑपरेटिंग सभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें उनके सभी ब्रांच मैनेजर्स, क्लस्टर हेड, रीजनल हेड सभी को बुलाया गया। इस मीटिंग को आयोजित करने का हमारे सर का पर्पस ये था कि हम रायगढ़ जिले में कितने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट कर रहे हैं, पहली बात तो हम ये जान सकें। दूसरा, सभी के सभी आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, सभी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, सभी के सभी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हैं कि नहीं, सभी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं ऑपरेट करने के, और उनके रिकवरी मैकेनिज्म क्या है, अगर पैसा कोई देता है तो किस प्रकार में, किस मोड में, किस स्कीम्स के तहत वो पैसे देते हैं, इन सभी के बारे में जो है जानकारी इनसे ली गई। और एक समन्वय हेतु, ताकि क्योंकि हम ये जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस की महत्ता हमारे खासकर ग्रामीण अंचलों में बहुत ज़्यादा है, तो साथ ही साथ ये एक और चैलेंज लेके आता है कि कहीं किसी कंपनी के द्वारा माइक्रो फाइनेंस के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई स्कीम देके आम लोगों को ठगा ना जाए। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस लोगों तक स्मूथली पहुंचता भी रहे, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे एसपी दिव्यांग पटेल सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग शुरू की गई, जिसमें सभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ये बताया गया कि आप जितने लीगल मैकेनिज्म है रिकवरी के लिए वो ही इस्तेमाल करें। किसी प्रकार का कोयर्शन, किसी प्रकार का दबाव या आप किसी के साथ इल्लीगल कार्य ना करें, अदरवाइज जो है उसमें अनावश्यक आप लोगों को कानूनन पचड़े में जो है पड़ना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, जो भी चीज़ आरबीआई के जो गाइडलाइंस है, आरबीआई 1934 के तहत जो चैप्टर 3 के अंदर जितनी गाइडलाइंस है समय समय पर आरबीआई के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर्स हैं, वो क्या ये कंपनीज फॉलो कर रही हैं कि नहीं, यहाँ ऑपरेट करने से पहले क्या उन्होंने प्रशासन को और पुलिस को इस कुछ सूचना दी है कि नहीं। और हमने एक प्रोफार्मा भी तैयार कराया है एसपी सर के मार्गदर्शन में, जिसमें सारी डिटेल्स उन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उनकी मदर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ये जानने के लिए हमने लास्ट 5 ईयर्स का बैलेंस शीट भी मंगाया है, जिसके एनालिसिस करके जो है इन सभी कंपनीज को नेसेसरी डायरेक्शंस जो है दिए जाएंगे। और समय समय पर मीटिंग लेकर इनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी हम जानकारी लेते रहेंगे, ताकि ये हमारी प्रतिबद्धता है रायगढ़ पुलिस की कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की ठगी ना हो किसी कंपनी के नाम पर। ये इंश्योर करने के लिए हम सभी पैरामीटर्स ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंपनी फॉलो करेगी नहीं, आगे भी इस संबंध में मीटिंग लेते रहेंगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से यह भी जानकारी ली गई कि वे किस किस स्कीम के तहत लोगों को लोन मुहैया कराते हैं और उसकी रिकवरी के लिए उनकी प्रोसीजर क्या है। यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी कंपनियां आरबीआई के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।